नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। जो पढ़ रहे हैं टॉपिक हैं स्वीकृतियाँ पढ़ रहे हैं, जो धारा 17 से 23 तक बताता है। हमने इस टॉपिक से धारा 17 से 21 तक कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग धारा 22 देखेंगे। धारा 22 क्या बताता है? दस्तावेज की मौखिक स्वीकृतियाँ बताता है। तो धारा 22 क्या बोलते हैं उसको हम लोग देखते हैं। धारा जो 22 है उसका हेडिंग बताता है दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत हैं। ये एक क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि कब जो दस्तावेज के मौखिक कथन सुसंगत होगी। तो ये एक इस धारा का हेडिंग है। अब धारा आगे क्या बोलता है? किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ तब सुसंगत नहीं है। देखिए, अब यहाँ जो दस्तावेज के बारे में है उसकी मौखिक स्वीकृतियाँ क्या है? सुसंगत नहीं है। दस्तावेज क्या है इसके बारे में जो धारा 3 में दे रखा है कि दस्तावेज क्या है, इसकी परिभाषा धारा 3 में दे रखा है। उसमें बताया गया किसी पदार्थ पर अंकों, शब्दों या प्रतीक चिन्हों का उल्लेख किया जाता है, वो क्या है? दस्तावेज है। इसके बारे में आप धारा 3 का जो इसमें परिभाषा है उसको पढ़ सकते हैं। तो ये धारा का पहला हेडिंग बताता है, लाइन जो है ये बताता है कि दस्तावेज है कोई दस्तावेज, उसके बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ, उसके बारे में मौखिक कथन अलाउ नहीं किया जाएगा, मौखिक स्वीकृतियाँ अलाउ नहीं की जाएगी। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं, ये तो धारा बता हेडिंग कब सुसंगत है। तो वो कौन सी परिस्थिति जिसमें दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ जो हैं कब सुसंगत हैं। ये धारा को जो है आगे हेडिंग बताता है, जो 2 बताता है यदि और जब उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार यह दर्शित करे कि ऐसी दस्तावेज अंतर्वस्तु द्वितीयक साक्ष्य देने का तस्मीन पश्चात नियमों का दिन हकदार है। जैसे कि मैं किसी दस्तावेज को साबित करने के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे उस दस्तावेज को साबित करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य देने के हकदार हो, तब उस दस्तावेज की मौखिक स्वीकृतियाँ की जा सकती है। तो द्वितीयक साक्ष्य कब आप दे सकते हो, इसके बारे में धारा जो 65 बताता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 जो बताता है आप कब द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। इसका यहाँ थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं, आप कब द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। जबकि क्या है, मूल दस्तावेज विरोधी पक्षकार के कब्जे में हो और वो क्या है, न्यायालय के बाहर हो गए हो या उसे पेश करने के लिए आबाद हो, लेकिन वो पेश नहीं कर सकता है। जबकि उसे क्या है, जो विरोधी पक्षकार है द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए स्वीकार कर लिया हो, तब आप दे सकते हो। जबकि वो क्या है, मूल दस्तावेज नष्ट हो गया या खो गया हो, ऐसी प्रकृति का हो कि दस्तावेज उसे आसानी से कोर्ट में न ला सके, तब आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। लोक दस्तावेज हो तब आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। प्रमाणित प्रति के द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। या कोई लेखाओं है, जैसे बहुत सारे कोई पार्ट है बुक का, तो उसे आसानी से नहीं ला सकते, जैसे कोई ग्रंथ है कुछ है, तो उसके बारे में भी आप क्या है द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। तो ये जो धारा 65 बताता है कि किन परिस्थिति में आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हो। तो जो पक्षकार है जिसे मौखिक कथन करने के लिए इस धारा के अंतर्गत क्या रहे, तो उस व्यक्ति को जो यह साबित करना चाह रहे हैं, प्रस्तावना करना चाह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को जो मौखिक कथन करने के लिए, उस दस्तावेज के मौखिक कथन करने के लिए जो क्या है कोर्ट को कह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को क्या है, उसे द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए हकदार होना चाहिए। तब आप उस दस्तावेज के बारे में मौखिक कथन कर सकते हो, या अन्यथा आप उसे मौखिक कथन उस दस्तावेज के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि जो दस्तावेज लिखा हुआ है वो उसको प्रमाणित है, स्पष्ट है, उसके बारे में आप मौखिक कथन नहीं दे सकते उसमें क्या लिखा है, क्यों लिखा गया है। अगर आप इस चीज़ को साबित करना चाह रहे हैं तो उस दस्तावेज के बारे में मौखिक लिखने के किन परिस्थितियों में लिखा गया था, क्या है, तो आपको यह साबित करना होगा कि इस जो दस्तावेज है उसके मैं द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए हकदार हूँ, तब आप इसके बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अब आगे जो बताता है धारा अथवा जब तक पेश किए गए दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो। मतलब क्या है, जब वो दस्तावेज पेश किए गए हैं जिसके बारे में क्या है उसे मौखिक स्वीकृतियाँ करने की प्रस्तावना कर रहे हैं, उसके बारे में क्या है विवाद हो कि वो असली है या नकली है, तब आप क्या है उस दस्तावेज का क्या है मौखिक स्वीकृतियाँ कर सकते हो, मौखिक कथन सुसंगत कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। यदि उस दस्तावेज के बारे में विवाद नहीं है कि वो प्रश्नगत नहीं है कि वो असली है या नकली है, तो आप उसके बारे में द्वितीयक क्या है मौखिक कथन स्वीकृति नहीं कर सकते हो, मौखिक कथन नहीं दे सकते हो। तो यही जो धारा 22 बताता है, 2 चीज़ों के सिर्फ बताया गया है इस धारा में कि आप कब उसके बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ दे सकते हो। पहला, जब आप क्या है धारा 65 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य देने के हकदार हो। दूसरा क्या बात बताता है, यह पहला है, और दूसरा ये है जब आप उसका दस्तावेज असली होना प्रश्नगत हो तब, अन्यथा आप क्या है उसकी मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत नहीं है। ये पहला इसका हेडिंग है।
तो ये जो धारा 22 बताते हैं यही बताते हैं कि कोई दस्तावेज है उसके बारे में मौखिक कथन कब सुसंगत होगी, तो ये धारा 22 बताता है। अब हम आगे देखते हैं धारा 22 का। अब हम देखते हैं धारा 22 का। धारा 22 का बताता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्तु से संबंधित मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत है। देखिए धारा 22 दस्तावेज की मौखिक स्वीकृति सुसंगत के बारे में बताया गया है। उसमें दो परिस्थिति बताया गया है, एक धारा 65 और धारा जब उसके जो है दस्तावेज की असलियत प्रश्नगत हो तब उसके बारे में मौखिक स्वीकृति दे सकते हैं। अब जो धारा 22 का बताता है मौखिक जो क्या है स्वीकृतियाँ होंगी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित हैं, वो सिर्फ एक ही परिस्थिति बताया गया है जिसमें आप उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की क्या है मौखिक स्वीकृतियाँ दे सकते हो। तो वो एक परिस्थिति क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु संबंधित मौखिक स्वीकृतियाँ तब तक सुसंगत नहीं है। देखिए क्या है उसकी कोई सुसंगत नहीं है, आप उसके क्या है मौखिक स्वीकृतियाँ नहीं दे सकते। सिर्फ एक ही परिस्थिति बताया गया है जिसमें आप उसके मौखिक स्वीकृतियाँ दे सकते हैं। वो परिस्थिति क्या है देखते हैं। जब तक पेश की गई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रश्नगत है तभी आप क्या दे सकते हो, उसके बारे में क्या है मौखिक स्वीकृतियाँ दे सकते हो। जब वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पेश की गई जिसके बारे में सिर्फ क्या है विवाद हो कि वो कि असली है कि नकली है, तभी आप उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की क्या है मौखिक स्वीकृतियाँ कर सकते हो, तभी वो सुसंगत है। अन्यथा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसको क्या है वो सुसंगत नहीं है, उसके बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ नहीं दे सकते। वो एक ही परिस्थिति है जब वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है डिस्प्यूटेड हो प्रश्नगत हो, तब आप उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की क्या है मौखिक स्वीकृतियाँ दे सकते हो, अन्यथा आप नहीं दे सकते। ये सिर्फ धारा 22 का बताता है इतनी सी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसकी मौखिक क्या है स्वीकृति कब दे सकते हो, तो आप तभी दे सकते हो जब क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या है असलियत उसकी प्रश्नगत हो, अन्यथा आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की स्वीकृति मौखिक स्वीकृति नहीं दे सकते हो। तो ये धारा 22 बताता है। अब आगे धारा देखते हैं धारा 23।